भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी के बारे में, जो कि यीशु मसीह के जी उठने के बारे में है। पिछली स्टडी में हमने सीखा यीशु मसीह के क्रूस के बारे में, जहाँ पर हमने सीखा कि कैसे प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम मन फिराएं। और आज हम सीखने वाले हैं कि तीसरे दिन वो जी उठा, और ये हमारे लिए एक खुशखबरी है, एक गुड न्यूज़ है। और हम देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो हम चलते हैं वचनों में, और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट कुरिन्थियंस, पहला कुरिन्थियों का अध्याय 15 का 12 से 19। और यहाँ लिखा है, सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं, तो मसीह भी जी नहीं उठा। और यदि मसीह भी नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे। क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। सो भाइयों बहनों और दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे ख़ास बात यहाँ बताई जा रही है वो ये है, और ये बात इस पूरे हर एक मसीह समाज के लिए है, क्योंकि हमारा आधार ही यही है कि यीशु मसीह कुंवारी से जन्म लिया, उसने क्रूस पर उन्होंने हमारे लिए जान दी, और वो वापस जिंदा हुआ शरीर में, यानी कि वही शरीर जिसमें कीलें ठोकी गई थी, उसी शरीर के साथ वो वापस जिंदा हुआ। और ये हमारी जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह से में, उसका ये आधार है। और बिना इसके अगर हमारा ये विश्वास ना हो, या फिर इस पे हमारा डाउट हो, तो फिर हमारा प्रभु में विश्वास करना का कोई मतलब नहीं है। क्रिश्चियनिटी या फिर मसीहत का जो जीवन है वो शुरू ही इस चीज़ से हुआ कि मसीह जी उठा तीसरे दिन। अदरवाइज़ ये किसी और दूसरे धर्म की तरह हो जाता। लेकिन इसका आधार यही है कि प्रभु वापस जिंदा हुए, उन्होंने सबको सांत्वना दी, सारे चेलों को समझाया, बताया आगे क्या करना है। सो ये सच है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वो जी उठा। और अगर हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मरे हुए नहीं जी उठते, तो जैसा वचन में बताया गया है, तो फिर हम अभी तक अपने पापों के गुलाम हैं, क्योंकि हमारे पापों के लिए वो मर चुका है, तो हम फ्री हैं। लेकिन अगर वो नहीं जी उठा मरने के बाद, तो हम अभी तक अपने पापों में हैं, और पापों की मजदूरी मृत्यु है। तो इसलिए हमें पूरी तरह से यकीन है कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। बाइबल में तकरीबन 10 से भी ज़्यादा जगह यीशु मसीह का जिक्र है कि वो जी उठे। 500 से भी ज़्यादा लोगों को वो दिखाई दिए, और जिस दिन वो जी उठे उस दिन से लेके 40 दिन के अंतराल, ऐसा नहीं कि एक दिन दिखे उसके बाद गायब हो गए, लगातार तकरीबन 40 दिनों तक वो अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह दिखाई दिए। और बहुत सारे गवाह हैं, 500 से भी ज़्यादा गवाह। और उसके लिए हम बाइबल में अलग अलग जगह पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और जहाँ जहाँ पे इसका जिक्र है, वो सारे चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे वर्ड्स डाल दूँगा, ताकि आप वो स्क्रिप्चर्स देख सकें। सो प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे, तो उससे हमारे सीखने के लिए क्या है। पिछली स्टडी में हमने सीखा कि वो हमारे पापों के लिए मरा, इसलिए हमें मन फिराना चाहिए, और हमेशा अपने आप को उसके वचन के अनुसार, उसकी शिक्षा के अनुसार रखना चाहिए। अब जब वो जी उठा है, तो उसने हमें क्या सिखाया। यहाँ पे हम कुछ एक चीज़ें देखेंगे कि उसने क्या क्या चीज़ें सिखाई। सबसे पहले जाएंगे हम लूका के अध्याय 24 का 36 से 39। और यहाँ लूका अध्याय 24 का 36 से 39 में लिखा है, वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए, और समझे कि हम किसी भूत को देखते हैं। और उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो, और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो, और मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी के मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। यहाँ पर यीशु मसीह वापस जी उठे, और वो अपने चेलों को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो लोग घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद ये कोई आत्मा है या कोई भूत है, और प्रभु उनको सांत्वना दे रहे हैं। और उन्होंने जो सबसे पहली बात बोली, उनसे जो पहला शब्द बोला, वो ये कि तुम्हें शांति मिले। तो सबसे पहली बात जो हमें मिलती है प्रभु यीशु से उनके रेजरेक्शन के बाद समझने के लिए, कि एक मसीह के अंदर, एक क्रिश्चियन के अंदर
एक गहरी शांति ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद वो लोग अलग अलग जगहों पर घूमे, दूसरे दूसरे जगहों में उन्होंने ट्रैवल किया अपने चेलों के साथ, और उन्होंने सबसे पहले आकर ये बोला कि तुम्हें शांति मिले, क्योंकि हमारे पापों के लिए ऑलरेडी उसने कुर्बानी दे दी है। अब हमारे अंदर कोई भी गिल्ट नहीं है, अब हमने मन फिरा लिया है और अब हम पूरी तरह से उस गहरी शांति में हैं जो प्रभु की तरफ से आती है। उन्होंने ये नहीं बोला कि पतरस तुमने 3 बार मेरा इनकार किया और बाकी 12 लोगों उनसे लड़ने के लिए नहीं आए प्रभु यीशु कि तुम लोग मुझे छोड़कर भाग गए, पर यहाँ पर उन्होंने सबको माफ़ किया और बोला लिव इन पीस, यानी कि शांति में रहो, शांति तुम्हारे साथ बनी रहे। और ये एक मसीह होने के नाते सबसे पहले उन्होंने हमको ये सांत्वना दे दी कि शांति रहे तुम्हारे साथ, किसी चीज़ के लिए टेंशन मत लो या फिर ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है, प्रभु तुम्हारे साथ है। आज हमें देखना है कि क्या हमारे जीवन में शांति है, क्या हमारे परिवार में, हमारी शादीशुदा जीवन में, या फिर हमारे मित्रों में, या फिर हमारे कामकाज की जगहों में, क्या हम उस शांति को रखते हैं या फिर हम अशांत हो जाते हैं, या हम भूल जाते हैं कि मसीह की शांति हमारे अंदर हमेशा होनी चाहिए। जब हम मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास रखते हैं तो उसके वजह से हमारे जीवन में एक गहरी शांति आती है और वो शांति फिर हमें इधर उधर हिला नहीं पाती, हम मजबूत बने रहते हैं, हमारी धार्मिकता भी बरकरार रहती है। और जब हम लोग के मन में और हमारे जीवन में शांति रहती है तभी हम अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय यानी कि उसका आनंद भी ले पाते हैं, चाहे वो हमारे रिश्ते हों या हमारी खुद की लाइफ हो या कुछ भी चीज़ें हों, जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है। अगर हमारे अंदर शांति है, प्रभु की शांति, तो हम उसे अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, हर जगह पैनिक नहीं करेंगे, स्ट्रेस और इस तरह की जो टेंशन जो चीज़ें हैं ये नहीं आएंगी हमारी लाइफ में, क्योंकि हमें एक गहरी शांति है उस परमेश्वर की तरफ से जो मिली है, जिसमें हम मजबूत हैं, हमें विश्वास है उस पर। अब हम चलेंगे एक दूसरे वचन की तरफ और यहाँ हमें पता चलेगा कि दूसरी चीज़ जो प्रभु यीशु मसीह ने दी वो सीखने वाली क्या है। तो हम जाएंगे यूहन्ना के अध्याय 20 के 10 से 18 और यहाँ लिखा है, तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरों को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने कहा कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे फिरी और यीशु को देखा और ना पहचाना कि वह यीशु है। यीशु ने उनसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये सारी बातें कही। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई तो सारे चेले भाग गए और वो लोग इधर उधर चले गए, लेकिन ये स्त्री जो मरियम मगदलीनी है, उसका यीशु के प्रति बहुत ही गहरा प्रेम था और वो उनके पीछे पीछे गई उनके कब्र तक, ताकि वो देख सके कि क्या हुआ वहाँ पर। शायद वो वहाँ के कल्चर के हिसाब से शायद उनका वो अंतिम संस्कार करना चाह रही थी, और शायद इसी वजह से, उसके असीम प्रेम की वजह से, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को नहीं बल्कि उसे ही दिखाई दिए और उसे एक संदेशवाहक के रूप में यूज़ किया कि जाओ और मेरे चेलों को ये बताओ कि मैं ज़िंदा हूँ। उसके आंखों में आंसू थे, बहुत गहरे दर्द में थी वो। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जब उसने यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखा, यीशु मसीह को देखा, उनके मैसेज को रिसीव किया, उसका सारा दुख, सारा दर्द मिट गया और उसके अंदर एक असीम आनंद छा गया। तो जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उसका जी उठना तीसरे दिन, ईस्टर के दिन जिसे बोलते हैं, वो ये है कि उसका पुनरुत्थान हमें एक गहरा आनंद देता है। हम हमेशा के लिए उस खुशी भरे जीवन में चले जाते हैं। पिछले जीवन में भले ही मरियम मगदलीनी के अंदर बहुत सारी बुरी आत्माएं थी जो प्रभु यीशु मसीह ने निकाली, लेकिन अब वो अपने पुरानी लाइफ को भूल चुकी है कम्प्लीटली। अब वो उसका जो दुख है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि प्रभु
वापस जिंदा हो चुका है। प्रभु सदा के लिए जीवित है। तो चाहे भले ही हमने पहले कुछ भी गलती की है अपने जीवन में, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वह हमारे लिए उद्धार लेकर आया है और हमें आनंद करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारा मसीह है और मन फिराना चाहिए। हम एक और वचन देखेंगे, लूका अध्याय 10 का 20, और यहाँ लिखा है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। तो अगर एक व्यक्ति अपने मन से पश्चाताप करता है, यानी कि वो अपने मन फिराता है अपने बुरे कामों से, तो फिर स्वर्ग में भी उसके लिए जगह है और साथ ही साथ उसका जो नाम है वो स्वर्ग पर लिखा गया है। और जब तक हम अपना मन नहीं फिराते, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते, अपने जीवन को नहीं चलाते, तो हमारे जीवन में वो जो सच्चा आनंद है जो मरियम मगदलिनी और उनके चेलों के जीवन में आया उस टाइम में, वो नहीं आएगा। वो तभी आएगा जब हम मन फिराएंगे, जब हम अपने जीवन में पूरी तरह से मसीह के पीछे या उसके वचनों के अनुसार चलने की पूरी कोशिश करेंगे, तभी आएगा। आज हमें सोचना है कि हमारे जीवन में क्या चीज़ है जो आनंद लेकर आती है। क्या वो प्रभु यीशु मसीह का जी उठना है जो हमारे लिए नए जीवन की आशा है, या फिर कुछ और है? हमें सोचने की ज़रूरत है आज कि हमारे जीवन में आज क्या चीज़ है जिसे हम सोचते हैं कि उसकी वजह से हमें आनंद मिल जाएगा। क्या वो प्रभु है या कुछ और है? और यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि हमारी जो खुशी है, जो हमारा आनंद है, वो कौन सा है। तो दूसरी चीज़ हमने जो सीखी वो ये कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे जीवन में आनंद लाता है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, और उसके साथ साथ मन फिराव भी लाता है। हम एक और वचन देखेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 4 का 12 से 13, और यहाँ लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया और उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहते थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं वचनों में कि पतरस, जो कि इतना डरपोक था, अभी कुछ दिन पहले ही उसने प्रभु यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया है। एक लड़की उसको पहचानने लगी जबकि वो एक नौकर थी, तब भी वो मना करने लगा, नहीं मैं नहीं जानता, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं था। और आज प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वो इतनी मजबूती से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। साथ में यूहन्ना, जो कि वो भी प्रचार कर रहा है पतरस के साथ। और ये दोनों लोग ऐसा नहीं कि बहुत ही एजुकेटेड हैं, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं, बहुत अच्छी शिक्षा ली है उन्होंने, नहीं, ये सब नॉर्मल लोग हैं, उनमें कुछ खास एबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक ज़बरदस्त उत्साह है और उनके अंदर एक मजबूती है और एक ढाढ़स है उनके अंदर। और वो क्यों आया? क्योंकि उनको पता चल गया कि प्रभु जिंदा है, वो जी उठा है, और इस वजह से उनके अंदर एक मजबूती, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आ गई है प्रभु के अंदर। और हम आगे देखते हैं कि जितने भी हम अपोस्टल्स हैं, जितने भी प्रेरित हैं, वो सारे बहुत सारे ताड़नाओं से उनके जीवन में हुआ है। बहुत सारे भूख से मरे, उनको मारा गया, उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए, यहाँ तक कि पतरस को तो क्रूस पर भी उल्टा लटकाया गया था। लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उनका जो विश्वास है प्रभु में वो इतना बढ़ गया था उनके पुनरुत्थान के बाद कि उन्हें पूरा यकीन था, और इस वजह से उनका प्रेम भी बढ़ गया प्रभु के साथ, और वो मजबूत हो गए इतने कि हर एक प्रॉब्लम, हर एक परेशानी, सबको फेस करने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त विश्वास, आत्मविश्वास, मजबूती आ गई थी। आज हमें देखना है कि हम कितने मजबूत हैं। जब हमें मौका मिलता है तो क्या हम प्रभु के बारे में बात करते हैं, या फिर हम छुपाते हैं कि हम एक मसीह हैं? क्या हम उसके प्रचार को करते हैं कि प्रभु जिंदा है? क्या हम सुसमाचार के बारे में जहाँ मौका मिलता है उसके बारे में बात करते हैं, या उसके पुनरुत्थान के बाद भी हमारे अंदर कोई मजबूती नहीं है? हमें सोचने की ज़रूरत है कि आज कौन सी चीज़ है जिससे हम डर रहे हैं। क्या हमें परिवार की सुरक्षा, अपने नौकरी की सुरक्षा, अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वगैरह वगैरह? तो इस बारे में हमें सोचना चाहिए कि क्या चीज़ है, और तभी हम सही रास्ते पर या सही निर्णय पर पहुंचेंगे। क्योंकि असली मजबूती, असली जो आत्मविश्वास है, जो ढाढ़स जिसे बोलते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह में ही है, क्योंकि वो जिंदा है और वो हमारे पापों के लिए मारा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। और इसी का एक और उदाहरण हम देखेंगे कि वो लोग कितने मजबूत हो गए थे। पहले वो एक साधारण से इंसान थे, मछली पकड़ते थे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी उनकी नॉर्मल सी,
लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ उसके बाद वो लोग पूरी तरह से उनका पूरा व्यक्तित्व सब कुछ बदल गया। हम जाएंगे प्रेरितों के काम अध्याय 4 का 18 से 20 और यहाँ लिखा है, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना वह ना कहें। तो यहाँ पे जो वहाँ के गुरु लोग हैं, फारिसी वगैरह, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि तुम ये यीशु मसीह के बारे में प्रचार मत करो यहाँ लोगों को। और यहाँ पे पतरस और यूहन्ना ने क्या जवाब दिया कि तुम ही बताओ कि क्या बात सही है, कि परमेश्वर की बात माने या तुम्हारी माने, तुम ही न्याय करो, तुम तो धर्म को अच्छे से जानते हो। और उन्होंने ये बोला कि हमने उसे देखा है, सुना है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के साथ पूरे 3 साल बिताए हैं। हर दिन रात साथ में घूमना, प्रचार करना, खाना, लोगों को जिलाना, लोगों को ठीक करना, मछली और 2 रोटी से, इतने कम चीज़ों से बहुत सारे लोगों को खिला देना, बहुत सारे उनके प्रचार सुनना, प्रभु यीशु मसीह के दर्द को देखना, उनकी रोज़ की प्रार्थना को देखना, क्रूसिफिक्शन, और साथ में उन्होंने उसका पुनरुत्थान और अपनी आंखों के सामने उसे स्वर्ग की तरफ जाते देखा। तो हमें भी बहुत ज़रूरत है आज सीखने की कि हम भी मजबूत रहें अपने विश्वास में, अपने बाइबल में, अपनी प्रार्थना में, अपने प्रभु को लेकर। हमारी मजबूती लोगों को दिखनी भी चाहिए और पता भी चलना चाहिए कि हमारा विश्वास कहाँ है और किस में है, क्योंकि उसके रिजरेक्शन यानी कि उसके पुनरुत्थान की वजह से हमारी जो विश्वास है वो हमारे जो मजबूती है वो हमारी आत्मा तक पहुंचनी चाहिए। तो हमें जानने की ज़रूरत है आज कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या उसका पुनरुत्थान हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन ला रहा है या नहीं। तो हमने आज 3 चीज़ें देखी। पहली चीज़ कि हमारे जीवन में बहुत ही गहरी शांति होनी चाहिए, ऐसी शांति जो कभी हिले ना, क्योंकि हमें पता है कि हमारा प्रभु जिंदा है। दूसरी चीज़ कि प्रभु के आने की वजह से हमारे अंदर एक गहरा उल्लास, खुशी, आनंद झलकना चाहिए और हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि असली जो खुशी है वो प्रभु में ही है। हमें अपनी सारी चिंताएं, सारी जो तकलीफ़ें हैं वो सब प्रभु पर डालकर आनंद मनाना चाहिए। आनंद मनाने का मतलब ये नहीं है कि हम जीवन की सच्चाई को भूल जाएं, पर उसकी वजह से पैनिक नहीं होना है जैसे संसारिक लोग या फिर अन्य जाति के लोग करते हैं। उसकी वजह से हमारे डिसीजन, हमारे जो कर्म हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। हमें अपने जीवन को वचन के अनुसार ही चलाना है और इस बात को समझना है कि हमारा मालिक हमें देख रहा है और वो हमें संभाल रहा है हर कंडीशन में। जब लोगों के जीवन में आशा ख़त्म हो जाती है तभी वो गलत काम में फंसते हैं, तभी उनके साथ गलत होता है, तभी उन्हें गुस्सा आता है, तभी उनकी सेहत ख़राब होती है। इन सब के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है कि हम अपनी आशा या उम्मीद को खोने लगते हैं। और जो सबसे बड़ा हमारे लिए जो दवाई का काम है वो ये है कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में हो। वही हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकता है। तो हमें बहुत ज़्यादा आनंद रहने की ज़रूरत है, आनंदित रहने की ज़रूरत है प्रभु में। तीसरी चीज़ कि उसका पुनरुत्थान जैसे उनके सारे शुरू के चेलों को था कि उनके आने की वजह से वो लोग बहुत मजबूत हो गए। पहले वो एक नॉर्मल लोग थे, लोग उन्हें जानते भी नहीं थे, उन्हें बोलना भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं था। लेकिन प्रभु के पुनरुत्थान के बाद, उसके स्वर्गारोहण के बाद वो लोग बहुत मजबूत हो गए। उनके अंदर मजबूती आ गई वचन को लेकर और उसके प्रचार को लेकर, अपने विश्वास को लेकर। सो आज एक क्रिश्चियन होने के नाते हमें भी ये समझना है कि हम क्रिश्चियन हैं, हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है और हम उससे इधर उधर नहीं होने वाले हैं। और हमें अपने जीवन और अपने आप को जांचने की ज़रूरत है आज। सो भाइयों बहनों, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से हमने सीखा, काफ़ी दर्द है और हमें भी काफ़ी दोषित महसूस होता है कि हमारे गलत कामों की वजह से प्रभु को दुख सहना पड़ा, लेकिन हम मन फिराएं। और उसी तरीके से उसके पुनरुत्थान से हमें सीखने को मिलता है कि हमें सदा शांति रखनी है अपने मन में, अपने जीवन में आनंद रखना है, अपने मन में, अपने जीवन में, अपने आसपास, और यीशु मसीह की खुशखबरी, उसके सुसमाचार का प्रचार मजबूती से करते रहना है। जहाँ भी हमें मौका मिलता है, हम जिस भी कंडीशन में हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं या जहाँ पर भी हैं, जहाँ भी मिलता है हमें मौका, हमें ज़रूर उसके बारे में बताना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको आज प्रभु यीशु मसीह के वचनों की ज़रूरत है। सो भाइयों बहनों, मैं समझता हूँ कि हमने ज़रूर आज कुछ सीखा है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से, उसके वचनों से। और ये जितने भी
स्क्रिप्चर्स हैं, ये सारे वचन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा ताकि आप दोबारा से उसे देख सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग और ज़्यादा लोग इसे देखें, समझें, सीखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई सजेशंस है या फिर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो ज़रूर उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो के बारे में, ताकि अगर आप कुछ और चाहते हैं कि किसी और विषय पर मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाऊं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। आगे फिर मिलेंगे एक अच्छी स्टडी के साथ। तब तक प्रार्थना करते रहिए, बाइबल पढ़िए और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। जय मसीह।